कहाँ से पढ़ें। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सिंगल सोर्स, रिलायबल सोर्स। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल। आप लोग लगातार कई दिनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 की तैयारी कैसे करें। तो हेयर इज माय कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑन दिस टॉपिक। तो लास्ट तक बने रहिएगा, होपफुली आप लोग के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले आता है रीजनिंग। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज जीएस। जीएस में आप लोग को जनरल जीएस लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, यूपी जीके एंड करंट अफेयर्स होता है। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके 80 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग एंड ओवरऑल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सो अब स्ट्रेटेजी की बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोग को कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो करे थे, इसमें मैं अपने सोर्सेज बताऊंगी। एंड अगर आप लोग को थोड़ा बहुत करेक्शन करना हो या फिर आप लोग को वो चीज़ें ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को और अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में वैसे तो सारा कुछ बहुत ईजी होता है। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में है, अगर आप प्रिपरेशन करें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो बेसिक तो आपका क्लियर होगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, नोलॉजी या फिर और भी कुछ होती हैं पजल वाली क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इवन कोचिंग, आप लोग एक है यूट्यूब चैनल है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक जो आपकी सिलेबस में लिखा हुआ हो, जो कि आपको ना समझ में आए, वो जाके सर्च करेंगे, इवन कोचिंग साथ में डाल दीजिएगा, उस पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा एंड उसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ पर्टिकुलर टॉपिक पे लगभग 20-15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे रीजनिंग में वैसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को सब कुछ अच्छे से आना होता है, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज जीएस। ओके, जीएस में आपका जनरल साइंस जो भी होता है, लाइक उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारी सब्जेक्ट आ जाती हैं। इसके साथ साथ यूपीजी के काफ़ी ज़्यादा आता है, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसके लिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आई हैव सिंगल सोर्स, रिलायबल सोर्स, जो कि आप पढ़ेंगे एंड आप लोग को कम्प्लीटली उससे हेल्पफुल रहेगा। एंड आप लोग को मैं 100% नहीं क्वेश्चन कह सकती हूँ कि आप लोग को 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ से ही मिल जाएंगे, बट हाँ 30+ क्वेश्चन आप लोग के हो जाएंगे। सो हेयर इज माई सोर्स जो मैंने फॉलो करा था। ये है फैटमैन। ये वाली बुक आप लोग को थोड़ी सी मिरर इमेज आपको इसमें दिख रही होगी, बट ये है फैटमैन जो कि परमार शशि सर की है, परमार सर की। एंड आप लोगों ने परमार सर के बारे में बहुत सुना होगा। एंड इस पे जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइएगा कि लाइक ये एसएससी के लिए है या फिर रेलवे वाले एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए। सो देखिए, आप लोग का जीएस जो हिस्ट्री, जो पॉलिटी, स्टैटिक वाले जीएस होते हैं कभी चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। सो आप लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। एंड ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। एंड द सेकेंड वन इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ हिंदी स्टूडेंट। हेयर इट इज। सो ये है नवीन सर की जनरल साइंस जो भी है, जनरल नॉलेज की बुक, इसके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज, आई नो आप लोग के पास अवेलेबल होगी, जो कि लूसेंट की बुक। आप लोग लूसेंट की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको सारा सिलेबस भी मिल जाएगा। सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करें 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग होता है बट ठीक है, अगर आप लोग को तैयारी करनी है तो कर सकते हो उससे भी। यूपीजी के, ओके, यूपीजी के में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, ये कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आप एक दृष्टि की पीडीएफ होती है, वो जाके आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर लेंगे कि यूपीजी के दृष्टि आईएएस, तो उस पर आपको मिल जाएगी कंप्लीट पीडीएफ। 17-18 पेज मुश्किल से, या 22-23 पेज रहती है। मैंने भी उसी से करा था। एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस मुझे मिले थे उसमें, लाइक 2-3 क्वेश्चन थे। देखिए उसमें एक था कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से ज़िले की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो वो वाला क्वेश्चन आया था। मैंने वही पीडीएफ पढ़ा था एंड उससे आ गया था। एंड 2-3 क्वेश्चन और भी थे, वो भी हो गया था। तो यूपीजी के लिए वो वाला फॉलो कर लीजिए।
एंड द थर्ड वन इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग करिएगा मंथली कंपाइलेशन, किसी भी उसकी कर लीजिए, स्पीडी की कर लीजिए। यूट्यूब पे एक चैनल है वाईफाई स्टडी तो 2.0, तो उस पर भी आप जाके कर सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन अगर आप देख लेंगे तो भी हो जाएगा। या फिर परमार सर की एक मंथली कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स के लिए, वो भी देख लेंगे, वो भी हो जाएगा। जिससे भी आप करना चाहें, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। बट ये आप लोग को पर डे वाला नहीं करना है कि आप लोग डेली डेली उसको लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसे सब नहीं करना है। आप लोग योजनाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, नई स्कीम स्पेशली यूपी रिलेटेड जो स्कीम आती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी आती हैं, लाइक स्पेस रिसर्च से रिलेटेड आती हैं, योजना आती हैं, इन सब से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे आ जाते हैं। ओके, द थर्ड वन इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर की एक सिंगल सोर्स मिलना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आप लोग इसको तोड़ तोड़ के हाफ हाफ करके पढ़ेंगे सेक्शन वाइज, लाइक हर एक यूनिट के लिए जो आपको जो ज़्यादा बेस्ट लगे उनसे पढ़ सकते हैं। परीक्षा प्लस करके है और एक सचिन अरोड़ा करके है, इन दोनों टीचर से आप पढ़ सकते हैं। एंड जो मैंने जिनसे पढ़ा था वो है TWA के रवि सर। यस, रवि सर का जो संपूर्ण निचोड़ वाली क्लास होती है उससे मैंने करा था। लेकिन अगर आप लोग को एक सिंगल सोर्स चाहिए तो आप लोग इनके कोर्सेज लाइक परीक्षा प्लस के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सचिन अरोड़ा सर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे ये फ्री अवेलेबल हो रहेगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं किन का ज़्यादा आप लोग को सही लग रहा है, कौन सा टॉपिक किन से पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है कि आप लोग सेल्फ नोट इसका बना लीजिएगा कंप्यूटर का स्पेशली, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकें। इसमें डीप क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको आप लोग को समझना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप लोग डेप्थ को समझेंगे तभी ज़्यादा सही रहेगा। एंड प्रेजेंट टाइम में जैसे हम कंडीशन देख रहे हैं यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में, लाइक इसी बार की टाइपिंग टेस्ट जो है सडनली 4 दिन पहले पूरा सिलेबस ओवरऑल चेंज कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इस बार आने वाले हैं 2025 की वैकेंसी के लिए, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, गॉड नोज़ कि कब क्या चेंजेस हो जाए, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर रहिएगा। एंड आप लोग एक जो एम होती है कि मिनिमम आप लोग कितने नंबर चाहिए आप लोग को, तो उसमें 150 प्लस क्वेश्चन रहे ताकि आप लोग फाइनल लिस्ट में आ सकें, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा एंड रिवीजन भी करते रहिएगा। अगर आप लोग को इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे तुरंत चेक करती हूँ एंड मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरी क्रिसमस एवरीवन। एंड इसके साथ साथ आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है कि क्रिसमस कौन से सीजन में मनाया जाता है या कौन से मौसम में मनाया जाता है, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।